हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी? आई थिंक यू ऑल आर फाइन। चलो फिर कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर 2 वी विल कंटिन्यू। टुडेज टॉपिक इज नॉर्मल एंड इंफीरियर गुड्स। नॉर्मल और इंफीरियर गुड्स कौन से होते हैं? द डिमांड फंक्शन इज अ रिलेटेड बिटवीन द कंज्यूमर्स डिमांड फॉर अ गुड एंड इट्स प्राइस व्हेन अदर थिंग्स आर गिवन। डिमांड फंक्शन क्या होती है? जो कंज्यूमर की डिमांड पर डिपेंड करती है और दूसरी अदर चीज़ों पर डिपेंड करती है। इंस्टेड ऑफ स्टडिंग द रिलेटेड बिटवीन द डिमांड फॉर अ गुड एंड इट्स प्राइस, we can also study the relation between the consumer's demand for the good and the income of the consumer। इसमें हमने पढ़ा था कि डिमांड, कंज्यूमर की डिमांड क्या होती है? जो गुड्स पर और कंज्यूमर की इनकम पर डिपेंड करती है। द क्वांटिटी ऑफ अ गुड दैट द कंज्यूमर डिमांड्स कैन इंक्रीज और डिक्रीज विद द राइज इन इनकम। जो क्वांटिटी, जो डिमांड, गुड्स की डिमांड होती है, वो किस पर डिपेंड करती है? कंज्यूमर की इनकम पर। कंज्यूमर की इनकम कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द गुड। फॉर मोस्ट गुड्स द क्वांटिटी दैट अ कंज्यूमर चूज increases as the consumer's income increases and decreases as the consumer's income decreases। क्वांटिटी की डिमांड किस पर डिपेंड करती है? कंज्यूमर की चॉइस पर। और वो कैसे इंक्रीज होती है? जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है तो डिमांड भी इंक्रीज होती है। जब कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज होती है तो डिमांड भी डिक्रीज हो जाती है। सच गुड्स आर कॉल्ड नॉर्मल गुड्स। उन गुड्स को क्या बोलते हैं? नॉर्मल गुड्स बोलते हैं। Thus, a consumer demand for a normal good moves in the same direction as the income of the consumer। जो डिमांड की, नॉर्मल गुड्स की डिमांड होती है, वो कंज्यूमर की इनकम की सेम डायरेक्शन पर मूव करती है। अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती है, अगर कंज्यूमर की इनकम कम होती है तो डिमांड कम हो जाती है। However, there are some goods the demands for which move in the opposite direction of the income of the consumer। ये कौन सी डिमांड पे, कौन सी अपोजिट डायरेक्शन पर मूव करती है? सच गुड्स आर कॉल्ड इंफीरियर गुड्स। वो कौन सी गुड्स होती हैं? इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स में क्या होता है? अगर कस्टमर की इनकम बढ़ रही है तो डिमांड कम हो रही है, और अगर कस्टमर की इनकम कम हो रही है तो डिमांड बढ़ रही है। एज द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेज द डिमांड फॉर द इंफीरियर गुड्स फॉल्स, एंड एज द इनकम डिक्रीजेज द डिमांड फॉर एन इंफीरियर गुड्स राइज। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जब इनकम इंक्रीज होती है कस्टमर की तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाती है, और जब कस्टमर की इनकम डिक्रीज होती है तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है। एग्जाम्पल ऑफ इंफीरियर गुड्स इंक्लूड्स लो क्वालिटी फूड आइटम लाइक कोर्स सेरेल्स। इसमें कौन से फूड होते हैं जो लो क्वालिटी के होते हैं? अ गुड कैन बी अ नॉर्मल गुड फॉर द कंज्यूमर एट सेम लेवल ऑफ इनकम एंड एन इंफीरियर गुड फॉर एट द अदर लेवल ऑफ इनकम। जो नॉर्मल गुड्स होती हैं वो कंज्यूमर की लेवल से, जो सेम लेवल इनकम का होता है, वही होती है। अगर कंज्यूमर की इनकम ज़्यादा है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी ज़्यादा है, अगर कंज्यूमर की इनकम कम है तो नॉर्मल गुड की डिमांड भी कम हो जाती है। और ऐसे ही रिवर्सेबल होता है इंफीरियर गुड्स में। अगर कस्टमर की इनकम ज़्यादा है तो डिमांड कम हो जाती है, अगर कस्टमर की इनकम कम है तो डिमांड ज़्यादा हो जाती है। At very low levels of income, a consumer's demand for low quality cereals can increase with income। हम लो लेवल पर बताते हैं, कंज्यूमर्स डिमांड्स फॉर लो क्वालिटी। कंज्यूमर्स की लो क्वालिटी की डिमांड जब बढ़ जाती है जब कस्टमर की इनकम बढ़ जाती है। बट बियॉन्ड अ लेवल, पर एक लेवल पर, एनी इंक्रीज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज लाइकली टू रिड्यूस हर कंजप्शन ऑफ सच फूड आइटम्स एज शी स्विचेस टू बेटर क्वालिटी सेरल्स। पर कुछ जगह पर जहाँ पर कंज्यूमर्स की इनकम बढ़ जाती है तो वो डिमांड को कम कर देता है, स्विच कर देता है, वो बेटर क्वालिटी के सीरियल्स को परचेज करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट टॉपिक इज सब्सटीट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स। सब्सटीट्यूट क्या होता है और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? We can also study the relation between the quantity of a good that a consumer choose and the price of a related good। The quantity of a good that the consumer choose can increase or decrease with the rise in the price of a
related goods depending on whether the two goods are substitute or complementary to each other. जो गुड की क्वांटिटी है वो कंज्यूमर कैसे इंक्रीज और डिक्रीज करता है, वो ये चीज़ देखता है कि उसका सब्स्टिट्यूट क्या है। टू वो उसके पास चूज के लिए थिंग्स होती हैं, सब्स्टिट्यूट होता है। जैसे कि हम मैगी ही लेके चलो, नॉर्मली मैगी में एक सिंपल मैगी आती है और yippee आती है, दो आती हैं, और भी और होती होंगी। पर उसमें अगर आपको मैगी नहीं खानी तो आटा मैगी भी खा सकते हो, मैदा वाली मैगी भी खा सकते हो, और सब्स्टिट्यूट के रूप में yippee भी मिल जाएगी आपको। तो कंज्यूमर की चॉइस होती है कि वो उसको सब्स्टिट्यूट मिल रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री मिल रही है, तो वो किस पर जाएगा। गुड्स विच आर कंज्यूम टुगेदर आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ये क्या कहलाते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ गुड्स विच आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर इंक्लूड्स टी एंड शुगर, shoes and socks, pen and ink, etc. Since tea and sugar are used together, tea और sugar इकट्ठे यूज किए जाते हैं, an increase in the price of sugar is likely to decrease the demand for tea. अगर शुगर की प्राइस बढ़ जाती है तो ऑटोमेटिकली टी का डिमांड कम हो जाता है। एंड अ डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ शुगर इज लाइकली टू इंक्रीज द डिमांड फॉर टी। अगर शुगर की प्राइस डिक्रीज हो जाती है तो टी की डिमांड इंक्रीज हो जाती है। सिमिलरली इज द केस विद अदर कॉम्प्लीमेंट्स। ऐसा ही कॉम्प्लीमेंट्स के केसेस में भी होता है। इन जनरल द डिमांड फॉर अ गुड मूव्स in the opposite directions of the price of its complementary goods. In contrast to complements, goods like tea and coffee are not consumed together. कॉम्प्लीमेंट्स में क्या करते हैं, हम ये बताते हैं कि टी और कॉफ़ी एक साथ कंज्यूम नहीं की जा सकती। इन फैक्ट दे आर सब्स्टिट्यूट फॉर ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं। सिंस टी इज अ सब्स्टिट्यूट फॉर कॉफ़ी, इफ द प्राइस ऑफ कॉफ़ी इंक्रीजेज द कंज्यूमर कैन शिफ्ट टू टी। यहाँ पर बताते हैं कि टी और कॉफ़ी एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं। अगर कॉफ़ी का प्राइस बढ़ जाता है तो कंज्यूमर कहाँ पर शिफ्ट कर जाता है? टी पर। एंड हेंस द कंजप्शन ऑफ टी इज लाइकली टू गो अप। तो क्या होता है, टी की जो कंजप्शन है, चाय की जो कंजप्शन है, वो अप चली जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी जगह हम कहें, इफ द प्राइस ऑफ कॉफी डिक्रीजेज, अगर कॉफी का प्राइस डिक्रीज हो जाता है, द कंजप्शन ऑफ टी इज लाइकली टू गो डाउन। तो क्या होता है, टी की कंजप्शंस कम हो जाती है। द डिमांड फॉर अ गुड यूजुअली मूव्स in the direction of price of its substitutes. गुड्स की डिमांड कहाँ पर मूव करती है? उसके सब्स्टिट्यूट पर मूव्स करती है। नेक्स्ट इज शिफ्ट्स इन द डिमांड कर्व। द डिमांड कर्व वॉज ड्रॉन अंडर द अजम्पशंस। डिमांड कर्व किस पर ड्रॉ किया जाता है? अजम्पशंस पर, दैट द कंज्यूमर्स इनकम, द प्राइस ऑफ अदर गुड्स एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर आर गिवन। कंज्यूमर की इनकम पर, गुड्स की प्राइस पर और प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर आर गिवन, कंज्यूमर की प्रेफरेंस पर। व्हाट हैपन्स टू द डिमांड कर्व व्हेन एनी ऑफ दीज थिंग्स चेंजेस। जब ये चीज़ें चेंजेस हो जाती हैं इन थिंग्स में, तो डिमांड कर्व पर क्या इफेक्ट पड़ता है? गिवन द प्राइस ऑफ अदर गुड्स एंड द प्रेफरेंस ऑफ अ कस्टमर, इफ द इनकम इंक्रीज, अगर जो प्राइस गुड्स के दिए गए हैं उन पर और कस्टमर की प्रेफरेंस, इफ द इनकम इंक्रीज, अगर इनकम इंक्रीज हो जाती है तो क्या होता है? द डिमांड फॉर द गुड एट ईच चेंजेस प्राइस। तो क्या होता है, हर एक चेंजेस प्राइस पर डिमांड चेंज हो जाती है। एंड हेंस देयर इज अ शिफ्ट इन डिमांड कर्व, और वो कहाँ पर शिफ्ट होती है? डिमांड कर्व पर शिफ्ट हो जाती है। फॉर नॉर्मल गुड्स द डिमांड कर्व शिफ्ट्स राइटवर्ड एंड फॉर इंफीरियर गुड्स, डिमांड कर्व राइट की साइड शिफ्ट हो जाता है, एंड फॉर इंफीरियर गुड्स डिमांड कर्व शिफ्ट लेफ्टवर्ड, और इंफीरियर गुड्स में डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड की साइड शिफ्ट हो जाता है। गिवन द कंज्यूमर्स इनकम एंड हर प्रेफरेंस, if the price of a related good changes, the demand for a good at each level of each price changes. अगर कंज्यूमर की इनकम और प्रेफरेंस में चेंजेस आता है
तो उनकी रिलेटेड गुड्स में भी चेंजेस आते हैं। जो उनकी डिमांड है वो प्राइस लेवल में चेंजेस हो जाते हैं एंड हेंस देयर इज अ शिफ्ट इन डिमांड कर्व। तो उसके बाद क्या होता है, डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाता है। इफ देयर इज एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ सब्सटीट्यूट गुड, अगर सब्सटीट्यूट गुड के प्राइस में चेंजेस होते हैं, इंक्रीज हो जाता है, द डिमांड कर्व शिफ्ट राइटवर्ड। तो डिमांड कर्व कहाँ शिफ्ट होता है, राइटवर्ड में शिफ्ट हो जाता है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ हम कहें, इफ देयर इज एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइसेस में इंक्रीज हो जाता है तो डिमांड कर्व कहाँ शिफ्ट होता है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है। द डिमांड कर्व ऑल्सो कैन शिफ्ट ड्यू टू चेंजेस इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर। डिमांड कर्व किसकी वजह से भी चेंजेस होता है, कस्टमर की टेस्ट और प्रेफरेंस की वजह से भी डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाता है। इफ द कंज्यूमर्स प्रेफरेंस चेंज इन फेवर ऑफ अ गुड, अगर कंज्यूमर का प्रेफरेंस चेंज होता है किसी गुड्स के फेवर में, तो डिमांड कर्व फॉर सच ए गुड शिफ्ट राइटवर्ड। तो डिमांड कर्व कहाँ पर शिफ्ट होता है, राइटवर्ड में शिफ्ट हो जाता है। ऑन द अदर हैंड, द डिमांड कर्व शिफ्ट लेफ्टवर्ड ड्यू टू एन अनफेवरेबल चेंजेस इन द प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड में कब मूव करता है, जब कंज्यूमर की अनफेवरेबल चेंजेस में प्रेफरेंस में चेंजेस आ जाते हैं। द डिमांड कर्व फॉर आइसक्रीम, जैसे कि डिमांड कर्व आइसक्रीम का देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल, इज लाइकली टू शिफ्ट राइटवर्ड इन द समर बिकॉज ऑफ प्रेफरेंस फॉर आइसक्रीम गोज अप इन समर। समर्स में क्या होती है, आइसक्रीम्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। रिवेलेशन ऑफ द फैक्ट दैट कोल्ड ड्रिंक्स माइट बी इंजरीज टू हेल्थ कैन एडवर्सली इफेक्ट प्रेफरेंस फॉर कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स की क्या होती है, ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है। This is likely to result in a leftward shift in the demand curve for cold drinks. तो कोल्ड ड्रिंक का डिमांड कर्व कहाँ शिफ्ट हो जाता है, लेफ्टवर्ड में शिफ्ट हो जाता है। सी फिगर 2.16 A and B. Shift in the demand. The demand curve is in panel shifts leftward and that in panel B shift rightward. Panel B में तो rightward shift हो रहा है, panel A में leftward shift हो रहा है। Shifts in the demand curve are depicted in figure 2.16. It may be mentioned that shift in demand curve taken place when there is a change in some factors. जब कुछ factors में change होता है other than the price of the commodity, या फिर थिंग्स की गुड्स की प्राइसेस में चेंज होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व एंड शिफ्ट्स इन द डिमांड कर्व। कि डिमांड कर्व में क्या मूवमेंट होती है और वो कैसे शिफ्ट होता है। एज इट हैज़ हैपन बीन नोटेड अर्लियर, हमने पहले भी नोट किया है, द अमाउंट ऑफ अ गुड दैट द कंज्यूमर चूज डिपेंड्स ऑन द प्राइस ऑफ द गुड। कंज्यूमर कैसे किसी चीज़ को चूज करता है, उसके प्राइस को देखकर। द प्राइस ऑफ अदर गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड हर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। कंज्यूमर के लिए क्या चीज़ें मैटर करती हैं, उसकी इनकम, गुड्स का प्राइस और कंज्यूमर की टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। द डिमांड function is a related between the amount of the good and its price when other things remain unchanged. जब दूसरी चीज़ें चेंज नहीं होती हैं तो क्या मैटर करता है, अमाउंट, गुड का अमाउंट क्या है और प्राइस क्या है। द डिमांड कर्व इज ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड ऑन द डिमांड फंक्शन। एट हायर प्राइस द डिमांड इज लेस एंड द लोअर प्राइस द डिमांड इज मोर। जब किसी चीज़ के प्राइस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं तो डिमांड लेस होती है और जब प्राइस लो हो जाते हैं तो डिमांड बढ़ जाती है। हम मेन एग्जांपल लेकर चलते हैं। इन लास्ट मंथ टमाटोज के रेट कितने हायर हो गए थे, आई थिंक 250 पर केजी, तो उसकी डिमांड कितनी कम हो गई थी। और अब जब नॉर्मल प्राइस पर टमाटो आ गया 20 to 30 रुपीज़ पर केजी तो उसकी डिमांड बढ़ गई है। दस एनी चेंजेस इन द प्राइस लीड्स टू मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड कर्व। On the other hand, changes in any of the other things lead to shift in demand curve. Figure 2.17 illustrate a movement along the demand curve and a shift in the demand curve. Movement along a demand curve and shift of the demand curve. Panel A depicts a movement along the demand curve and panel B depicts a shift of the demand curve. Next point is 2.5 market demand. मार्केट की डिमांड
क्या होती है? In the last section, we studied the choice problem of the individual consumer and derived the demand curve of the consumer. Last section में हमने पढ़ा था कि एक इंडिविजुअल जो कस्टमर है उसकी चॉइस की प्रॉब्लम होती है और उसी से डिमांड कर्व बनता है कंज्यूमर का. However, in the market for a good, there are many customer. मार्केट में बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं. It is important to find out the market demand for a good. तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम फाइंड आउट करें कि हमारी मार्केट डिमांड क्या है. The market demand for a good at a particular price is the total demand for all customers taken together. मार्केट में सभी कस्टमर्स की टोटल डिमांड को देखा जाता है. The market demand for a good can be derived from the individual demand curve. Suppose there are only 2 consumers in the market for a good. हम सपोज करते हैं हमारे पास मार्केट में सिर्फ 2 ही कस्टमर है गुड के. सपोज एट प्राइस पी पर डिमांड ऑफ कंज्यूमर 1. प्राइस पी पर क्या है? कंज्यूमर की डिमांड 1 है. इज Q1 एंड that of consumer 2 is Q2. Then the market demand of the good at P is Q1 plus Q2. Similarly, at price P, if the demand of consumer 1 is Q1 and that of consumer 2 is Q2, the market demand of the good at P is Q1 plus Q2. Thus, the market demand for the good at each price can be derived by adding up the demands of 2 consumers at that price. If there are more than 2 consumers in the market for a good, the market demand can be derived similarly. अगर किसी चीज़ के 2 से ज़्यादा कस्टमर है मार्केट में तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? डिराइव्ड हो जाएगी. The market demand curve of a good can also be derived from the individual demand curve graphically by adding up the individual demand curve horizontally as shown in figure 2.18. जैसे कि आप ऊपर देख सकते हैं. The method of adding two curve is called horizontal summation. इसको क्या बोलते हैं? Horizontal summation बोलते हैं. Adding up two linear demand curves. Consider, for example, a market where there are 2 consumers and the demand curve of 2 consumers are given as D1 P is equal to 10 minus P and D2 P 15 minus P. Furthermore, at any price greater than 10, the consumer 1 demands 0 unit of the good, and similarly at any price greater than 15, the consumer 2 demands 0 unit of the good. The market demand can be derived by adding equation 2.14 and 2.15. At any price less than or equal to 10, the market demand is given by 25 minus 2p. For any price greater than 10 and less than or equal to 15, market demand is 15 minus p, and at any price greater than 15, the market demand is 0. Next point is 2.6, elasticity of demand. Elasticity of demand क्या होती है? The demand for a good moves in the opposite direction of its price. जब हमारी डिमांड गुड्स के प्राइस के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है, बट द इम्पैक्ट ऑफ द प्राइस चेंजेस इज ऑल्सो नॉट द सेम. पर जो इम्पैक्ट होता है प्राइसेस का वो हमेशा सेम नहीं होता है. समटाइम्स द डिमांड फॉर अ गुड चेंजेस कंसिडरेबल इवन फॉर स्मॉल प्राइसेस चेंज. कुछ टाइम जो डिमांड होती है गुड्स की वो छोटे से स्मॉल प्राइस चेंजेस पर भी चेंज हो जाती है. ऑन द अदर हैंड there are some goods for which the demand is not affected much by prices change. दूसरी बात कहें हम तो कुछ प्राइजेस की डिमांड जो होती है हल्के फुल्के प्राइस चेंज करने पर भी इफेक्ट नहीं पड़ती है. Demands for some goods are very responsive to price changes while demands for certain others are not so responsive to price changes. Price elasticity of demand is a measure of the responsiveness of the demand for a goods to change in its. Demand for some goods are very responsive to price changes while demands for certain other goods are not so responsive to price changes.
Price elasticity of demand is a measure of the responsiveness of the demand for a good to changes in its price. Price elasticity of demand for a good is defined as the percentage changes in demand for the good divided by percentage change in its price. जो elasticity of demand होती है वो परसेंटेज पे डिपेंड करती है, परसेंटेज के अकॉर्डिंग उसको डिफाइन कर पाते हैं. Price elasticity of demand for a good, ED is equal to percentage changes in demand for the good by percentage changes in the price of the good. कि डिमांड में कितना चेंज हुआ है बाय गुड्स के प्राइस में कितना चेंज हुआ है. आपकी इक्वेशन देखिए, ट्राइंगल Q बाय Q मल्टीप्लाई बाय 100 बाय ट्राइंगल P बाय P मल्टीप्लाई बाय 100. हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, 100 कट हो जाएगा, ट्राइंगल Q बाय Q मल्टीप्लाई P बाय ट्राइंगल P, क्योंकि वो इक्वेशन नेक्स्ट में जाके मूव हो जाती है. वेयर ट्राइंगल P इज द चेंज इन प्राइस ऑफ द गुड एंड ट्राइंगल Q इज द चेंज इन क्वांटिटी ऑफ गुड. ट्राइंगल P किसके लिए शो किया गया है, जब प्राइजेस की गुड्स के प्राइजेस में चेंज होता है, और ट्राइंगल Q किस लिए शो किया गया है, जब गुड्स की क्वांटिटी में चेंज होता है. एग्जाम्पल 2.2, सपोज एन इंडिविजुअल बाय 15 बनानास व्हेन इट्स प्राइस इज ₹5 पर बनाना. इंडिविजुअल के पास कितने बनानास हैं, 15 बनाना है, और एक का प्राइस कितना है, ₹5 है. व्हेन द प्राइस इंक्रीज टू 7 पर बनाना, अगर बनाना का प्राइस चेंज होकर 7 पर रुपीस बनाना हो जाए तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. शी रिड्यूसेस हिज डिमांड टू 12 बनानास. तो उसने क्या किया, 15 से 12 बनानास पे अपनी डिमांड को रिड्यूस कर दिया. प्राइस पर बनाना जो हमारा ओल्ड प्राइस था वो ₹5 था, P1 इज इक्वल टू 5, और ओल्ड क्वांटिटी कितनी थी, 15, Q1 इज इक्वल टू 15. जो हमारा न्यू प्राइस है वो P2 इज इक्वल टू 7 और न्यू क्वांटिटी Q2 इज इक्वल टू 12. In order to find her elasticity demand for bananas, we find the percentage change in quantity demanded and its price using the information summarized in table. सब कुछ टेबल में दिखाया गया आपको. Note that the price elasticity of demand is a negative number since the demand for a good is negative related to a price of a good. However, for simplicity, we will always refer to the absolute value of the elasticity. Percentage changes in quantity demanded. Triangle Q by Q1 into 100. Q2 minus Q1 by Q1 multiply by 100. 12 minus 15 by 15 multiply by 100 is equal to minus 20. Percentage change in market price. Market price में कैसे changes होते हैं? Triangle P by P1 multiply by 100. Next one, P2 minus P1 divided by P1 multiply by 100. 7 minus 5 by 5 multiply by 100 is equal to 40. Market price में 40 का और quantity demanded में minus 20. Therefore, in our example, as price of bananas increases by 40%. Bananas के price कितने परसेंट increase हो रहे हैं, 40%. Demand for bananas drops by 20%. और जो demand है वो कितने परसेंट drop हो रही है, 20%. Price elasticity of demand 20 by 40 is equal to 0.5. Clearly हम कह सकते हैं the demand for banana is not very responsive to a change in price of banana. वो किस लिए चेंज हो रही है, बनाना के प्राइस की वजह से. When the percentage changes quantity demand is less than the percentage changes in market price is estimated to be less than 1 and demand for the good is said to be a inelasticity at that price. Demand for essential good is often found to be inelastic. Demand क्या found out की गई यहाँ पे कि वो inelastic है. When the percentage change in quantity demand, अगर हमारी percentage किस में change होती है, डिमांड की क्वांटिटी में, is more than the percentage change in the market price, और उससे ज़्यादा किससे चेंज होती है, मार्केट प्राइस में चेंज होती है. The demand is said to be highly responsive to change in market price and estimate is more than 1. The demand for the good is said to be elastic at the price. Demand for luxury goods is seen to be highly responsive to changes in their market price. जो लग्जरी गुड्स की डिमांड होती है वो किस पर डिपेंड करती है,
मार्केट प्राइस पर रिस्पॉन्सिव होती है। When the percentage change in quantity demanded equals the percentage change in the market price, अगर हमारी क्वांटिटी डिमांड की परसेंटेज इक्वली चेंज होती है मार्केट प्राइस पर, इज एस्टिमेट टू बी इक्वल वन एंड द डिमांड फॉर द गुड इज सेड टू बी अनिट्री इलास्टिक एट द प्राइस, तो उसको क्या बोलेंगे, अनिट्री इलास्टिक एट ऑफ द प्राइस। नोट दैट द डिमांड फॉर सर्टेन गुड्स में बी इलास्टिक, तो उन गुड्स की डिमांड इलास्टिक भी हो सकती है, अनिट्री इलास्टिक एंड इन इलास्टिक एट डिफरेंट प्राइजेस, तो अलग अलग प्राइजेस पे वो तीनों हो सकते हैं, इलास्टिक भी हो सकती है, इलास्टिक भी हो सकती है और इन इलास्टिक भी हो सकती है। इन फैक्ट इन द नेक्स्ट सेक्शन elasticity along a linear demand curve is estimated at different price and shown to vary at every point at a downward sloping demand curve. 2.61 elasticity along a linear demand curve. Let us consider a linear demand curve Q is equal to A minus BP. Note that at any point on the demand curve, the change in demand per unit change in the price triangle Q by triangle P is equal to minus B. Substituting the value of triangle Q by triangle P in 2.16b, we obtain ED is equal to minus B P by Q. Putting the value of Q, ED is equal to minus BP by A minus BP, 2.17. From 2.17, it is clear that the elasticity of demand is different at different point on a linear demand curve. At P is equal to 0, the elasticity is 0. At Q is equal to 0, elasticity is, and at P is equal to A by 2B, the elasticity is 1, and at any price greater than 0 and less than A by 2B, elasticity is less than 1. And at any price greater than A by 2B, elasticity is greater than 1. The price elasticity of demand along the linear demand curve given by 2.17 and depicted in figure 2.19. Elasticity along a linear demand curve, price elasticity of demand is different at different point on the linear demand curve. आप देख सकते हैं linear demand curve में कैसे कैसे changes हो रहे हैं। Geometry measures of elasticity along a linear demand curve. The elasticity of linear demand curve can easily be measured geometrically. उसको geometrically easily measured किया जा सकता है। The elasticity of demand at any point on a straight line demand curve is given by the ratio of the lower segment and the upper segment of the demand curve at that point. To see why this is the case, consider the following figure, which depicts as a straight line demand curve Q is equal to A minus BP. Suppose at price P0, the demand for the good is Q0. Now consider small changes in the price. The new price is P1 and at that price, demand for the good is Q1. Triangle Q is equal to Q1, Q0 is equal to CD. You can see CD. And triangle P is equal to P1, P0 is equal to CE. Therefore, ED is equal to triangle Q by Q0 and triangle P by P0 is equal to triangle Q by triangle P multiplied by P0 by Q0 is equal to Q1 Q0 by P1 P0 multiplied by OP0 O by OQ0 is equal to CD by CE multiply OP0 by OQ0. Since ECD and BPOD are similarly triangles, you can see triangle बन रहा है, CD by CE is equal to POD by POB, but P0D by P0B is equal to OQ0 by P0B. ED is equal to OP0 by POB is equal to Q0D by POB. Since BP0D and BOA are similar triangle, BOA, you can see BOA triangle. BOA triangle. QO
Q0D by P0B is equal to dA by dB. Thus, ED is equal to dA by dB. The elasticity of demand at different point on a straight line demand curve can be derived by this method. Elasticity is 0 at the point where the demand curve meets the horizontal axis, and it is at the point where the demand curve meets the vertical axis. At the midpoint of the demand curve, the elasticity is 1. At any point to the left of the midpoint, it is greater than 1, and at any point to the right, it is less than 1. Note that along the horizontal axis P is equal to 0, along the vertical axis Q is equal to 0, and at the midpoint of the demand curve P is equal to A by 2B. थैंक यू. आज बस इतना ही, बाकी हम कल करेंगे. आशा है कि आपको ये सब समझ आया होगा. इसको स्टडी करके आप अपना इतना चैप्टर कंप्लीट कीजिए. अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके शेयरिंग कीजिए. थैंक यू सो मच. गुड नाइट एवरीवन. बाय बाय.